सो है एवरीवन, वेलकम टू दिस PHP ऊप सीरीज़। तो ये ऊप सीरीज़ मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा ताकि मैं खुद जो पढ़ रहा हूँ मैं आपको भी बता सकूँ, और आप अगर आप भी सीखना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो आपका भी रिवीजन थोड़ा हो, आप भी सीख सको। और अगर आपको एडवांस लेवल की कोई नॉलेज चाहिए तो आप वीडियो को स्विच कर सकते हो, किसी और अच्छे ट्यूटर से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप वीडियो पे बने रहो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो या आप कोर पे सीख रहे हो चीज़ें, कोर पे करते करते आपको ओप्स पे जाना है या ओप्स पैराडिज्म अगर सीखना है तो आपको इस एस्पेक्ट पे ये वीडियो हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ओप्स। तो ये एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है जिसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि हम इसमें रियल वर्ल्ड सिनेरियो को लेके चलते हैं। एंड दीज ऑब्जेक्ट, जो इसमें ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, इनके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा होता है मेथड, एक होता है प्रॉपर्टी। मेथड को ही हम फंक्शंस बोलते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे 4 पिलर्स होते हैं जो कि ऊप्स फ्लो होता है इन 4 पिलर्स के थ्रू। एक होता है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो हम PHP में ऊप्स को क्यों यूज करते हैं? ताकि हम अपने कोड को इजी एंड अंडरस्टूड वे में लिख सकें और मेसी कोड ना हो। और लार्ज स्केल पे जब एप्लीकेशन बनाए तो वहाँ पे हमको जब चीज़ें हम यूज करें बार बार, तो हम वहाँ पे एक फंक्शन और एक मेथड को हम प्रॉपर यूज कर सकते। तो जब अगर हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें तो वहाँ पे हमको बार बार फंक्शंस ना लिखना हो, ताकि हम उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाकर उस मेथड को हम प्रॉपर यूज कर सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऊप्स के ओर जाते हैं और ऊप्स सीखते हैं, ऊप्स पे काम करते हैं। तो इसके बेसिक सिंटैक्स क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं क्लास बनाने, और क्लास बनाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें एक मेथड भी बनाएंगे, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी भी रहेगी। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। पहले PHP में हम अब देखो, अब जब हम ओप्स स्टार्ट करते हैं तो ओप्स में ना हमारी चीज़ें वही होती हैं जो, जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में हमारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कार हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, कोई प्रोडक्ट हो गया, उन सारी चीज़ों को हम लेकर ना ओप्स के थ्रू हम चीज़ें ड्राइव करते हैं। एक क्लास इस तरह बनता है क्लास कीवर्ड से, और हम क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हैं। क्लास नहीं दे सकते, बस इंस्टेड आप दे सकते हैं। और उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसकी प्रॉपर्टी अब हम डिफ़ाइन करते हैं। तो पब्लिक हम दे देंगे मॉडल एंड पब्लिक कलर। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें एक मेथड हो, और मेथड को जब मैं कॉल करूं तो हमको कार का मॉडल नेम और कलर मिल जाए। तो पब्लिक फंक्शन शो कार डिटेल्स, जिसमें हम रिटर्न कराएंगे दिस इज़ द कार मॉडल। मॉडल को हम इस तरह कर देंगे, दिस मॉडल एंड द कार कलर इज दिस कलर, ठीक है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जब इसको रिटर्न कराएंगे तो यहाँ पे हम पहले दे देते हैं कि इक्वल टू मॉडल है V8 एंड इसका कलर है रेड, ओके, एंड ऑल सेट है गाइस। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आपने पढ़ा होगा उसमें, क्लास में, अपने बैचलर डिग्री में। OBJ ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हम बनाते हैं, और कार को हम जस्ट कर देते हैं इस तरह, क्लास को कॉल कर देते हैं ऐसे, एंड OBJ, और हमको जो मेथड यूज करना है उसको हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और अब हम इस तरह कर लेते हैं। अब अगर हम कॉल करेंगे तो हमको ये रिटर्न हमारा हो जाएगा। तो इसको हम इको भी कराएंगे। अभी आप देख लो, दिस इज़ द कार P8 एंड द कार कलर इज़ रेड, ओके।
तो इस तरह हम क्लास बना सकते हैं और क्लास बना के उसके मेथड को हम कॉल कर सकते हैं इस तरह। अब जितनी बार ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे उतनी बार मेमोरी एलोकेट होती है। तो मेमोरी एलोकेट देखने के लिए आप उसके मेथड्स होते हैं, आप सर्च करके देख सकते हो कि कैसे मेमोरी एलोकेट हो रही है। गेट मेमोरी स्पेस ऐसे कुछ होता है। तो अब इसमें हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे हम ये डिटेल्स हटा दे रहे हैं, अब इसको हम डायनेमिक पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो इसके बहाने हम कंस्ट्रक्टर भी जान जाएंगे कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। तो पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, अब यहाँ पे हम पास करेंगे मॉडल एंड कलर। ओके, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम यहाँ से दिस एंड मॉडल इक्वल टू डॉलर मॉडल, एंड सेम हम करेंगे कलर क्लास बना दिए। अब क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जिसमें कि 2 पैरामीटर लेगा हमारा क्लास, एक मॉडल एक कलर। और ये मॉडल कलर लेके हमारा इसमें ये ऑटोमेटिक पुट कर देगा। अब हमको जब भी यूज करना है इस मेथड में हम अपना ये डायरेक्ट लिख के हम यूज कर सकते हैं, दिस आवर मॉडल एंड दिस आवर कलर। अभी आप यहाँ पे आपको पास करना होगा, एक तो हो गया P9 और यहाँ पे हम कर देंगे ब्लू। अभी आपको रिफ्रेश करा के दिखाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे B9 एंड कलर इज़ ब्लू। ओके, तो अभी आपने देखा कि जैसे आपने क्लास बनाया और उसके बाद आपने कंस्ट्रक्ट एक बनाया कंस्ट्रक्टर, जब आप ऑब्जेक्ट बनाए तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया अपना कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और उसके बिटवीन हमारा जो मॉडल था कलर असाइन हो गया। ये जो हमने दिस यूज किया ये करंट ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है, जिसके थ्रू हम इसके मेथड इसके प्रॉपर्टी और इसके मेथड को हम यूज कर सकते हैं। दिस डॉलर दिस से एक इंस्टेंस है। अब इसमें इनकैप्सुलेशन को जा रहे हैं देखने की इनकैप्सुलेशन क्या करता है। एक्चुअली इनकैप्सुलेशन डेटा को बाइंड करके रखता है और हमें रिलेटेबल डेटा दिखने को मिलता है इनकैप्सुलेशन के थ्रू। तो एक हम इसको अब हम इसको कमेंट कर दे रहे हैं। अब एक हम एग्जांपल लेंगे बैंकिंग सिस्टम का, कि एक क्लास बनाएंगे बैंक अकाउंट एंड उसमें हम प्राइवेट बैलेंस रखेंगे और उसमें हम डिपॉजिट करेंगे और उसका करंट बैलेंस चेक करेंगे। तो क्लास बैंक अकाउंट प्राइवेट, अगर हम इस क्लास के अलावा अगर कहीं हम अब इसमें हम एक मेथड बना रहे हैं पब्लिक फंक्शन डिपॉजिट। अब यहाँ पे हम दिस बैलेंस, अब हम इसमें अपना इस बैलेंस में हम अपना बैलेंस पुट कर देंगे, अमाउंट कर देंगे। अब हमको जब भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट करना होगा हम यहाँ पे अब कर देंगे। अब अगर हमको डिपॉजिट करना है तो ये डिपॉजिट हम मेथड यूज़ करेंगे, उसमें अमाउंट पास करेंगे और ये हमारा गेट बैलेंस हो जाएगा। अब अगर हमको देखना है हमारा करंट बैलेंस, फंक्शन गेट बैलेंस, एंड अब हमको करंट बैलेंस देखना है तो हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न दिस बैलेंस, गेट बैलेंस। अब ये गेट बैलेंस जैसे हम कॉल करेंगे हमारा दिस बैलेंस कॉल हो जाएगा। अब बारी है इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अकाउंट न्यू एंड बैंक अकाउंट, एंड
इसमें ये बैंक अकाउंट हमने रख लिया, बैंक अकाउंट। और अब इसमें हम करेंगे अकाउंट, और यहाँ से हम डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट 1000, ठीक है। अब हम गेट करेंगे करंट बैलेंस, अकाउंट एंड गेट बैलेंस, ओके। हम इको कर देंगे। तो अब हम चेक करते हैं 2000, जिसमें कि आपने देखा 1000 हमने यहाँ पे बैलेंस ऑलरेडी रखा था, और ये 1000 हमने इसमें पास के डिपॉजिट किया, तो हमारा बैलेंस हो गया इसमें ऐड होके 2000। तो इस तरह हम इनकैप्सुलेशन का यूज करके, जैसे अब ये हमारा बैलेंस जो है ये इनकैप्सुलेटेड है, अब ये हम बैलेंस हम गेट नहीं कर सकते, अगर गेट करें तो इस क्लास के अंदर ही गेट कर सकते हैं। So guys, this is the part 1 of the OOPS series, and we covered class, object and constructor and encapsulation. In this next part we will dive into inheritance, method overloading, polymorphism. So if this video guys help you, then don't forget to like, subscribe. See you in the next video.